ज़रा छोटे और मंझले खिलाड़ियों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको BHEL में बनता हुआ दिख रहा है। 73.25 रुपये प्राइस है और हर टेक्निकल आंकड़ा अगर आप देखें तो ये मजबूती की तरफ संकेत देता हुआ। जो गैप आपने देखा था जून के मध्य में, शायद ये काउंटर आपको उसको भरने की चेष्टा करता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली आशीष चतुर्मोता साहब बताइए, BHEL में क्या कीजिएगा? फिलहाल आपके सामने 3,91,00,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 73.25 रुपये, और सरकारी कंपनीज में जो कि एनर्जी स्पेस से जुड़ी हुई हैं, जबरदस्त मोमेंटम। शैल जी, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना और कल के सत्र में 20 करोड़ शेयर ऑलमोस्ट इस स्टॉक में ट्रेड हुए। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम था। डिलीवरी वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग थे जो हमने लास्ट करीब 2-3 महीनों में देखे, और अब एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन। 80 रुपए के लक्ष्य को मैंने सुबह बात की थी कि पहले शॉर्ट टर्म टारगेट बनेंगे, बट ये 80 रुपए पे भी मुझे लगता नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस तरह के राउंडिंग बॉटम के स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए पोजिशनली तो मेरा मानना है स्टॉक आपको 3 डिजिट में एंटर होता हुआ नजर आ जाएगा, यानी 100 रुपए तक की अपसाइड भी पोजिशनली एक ब्लू स्काई सिनेरियो में मुझे लगता है भेल के स्टॉक पे देखने को नजर आएगी। बट ट्रेडर्स को 80 रुपए के लक्ष्य बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखने को नजर आ सकते हैं। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है और इस गैप अप ओपनिंग को ही मैं स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करूंगा। तो मेरा मानना है 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन करेंट लेवल्स पर भेल के स्टॉक में ली जा सकती है। ये कॉल आपके सामने BHEL पर आता हुआ दिख रहा है, इसको इत्मीनान से सांस लेने दीजिए। ट्रेड लेना बनता है तो भेल एक बार फिर रौनक दिखा रहा है। 77 रुपीज के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ 8% की तेजी, और जो ओपन इंटरेस्ट में करीब 22% का इजाफा देखने को मिला है। बताइए, क्या ये काउंटर अब नई ऊंचाइयों की तरफ भागेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि 70 का हमारा पहला टारगेट था। वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मैंने एक टारगेट दिया था 80 का, वहां पर ही चला जाएगा। मुझे तो लगता है 100 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, जितना ज्यादा वक्त देंगे BHEL को उतना ज्यादा अच्छा है। आज किसी को खरीदना तो खरीद सकते हैं। 70 में एक ब्रेकआउट मिला है, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए, बस वहां पर सपोर्ट है। BHEL अच्छा लग रहा है। तो 80 का टारगेट जो गावा साहब ने पहले आपके लिए रखा था सामने, वो फिर से आ रहा है और उसके काफी करीब जा रहा है। काउंटर देखिए 76-77 के आसपास इस समय ट्रेड बना है। फेडरल बैंक, लेकिन मैं सिर्फ डेटा के आधार पर बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, एक 14 जून 2021 उसकी कैंडल पे नीचे जाके वॉल्यूम देखिएगा। उस दिन के जो वॉल्यूम्स थे, दरअसल 14 जून का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस दिन इस स्टॉक में एक बड़े मोमेंटम के बाद फ्लैग, जरा डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट बड़ा ले आएंगे और जिसमें आप साल भर का प्राइस कवर कर लें। 14 जून से पहले के वॉल्यूम्स को रीड कीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे, लेकिन 14 जून को इसका एक ब्रेकडाउन आया 20 डेमा का, और उसके बाद डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ इसने 200 डेमा को भी सरेंडर कर दिया। लेकिन आशीष, इस बार इसने उतने ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एग्जैक्टली वही 14 जून के प्राइस की कैंडल को स्ट्राइक करा है। 70-60 पे इसका मीनिंग क्या है, स्टॉप लॉसेस किस रेंज में होंगे और टारगेट्स इस पॉसिबल जोन का क्या होगा? देखिए वीरेंद्र, जिस तरह से भेल के स्टॉक के अंदर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है, साथ ही साथ हमने देखा कल के सत्र में जो वॉल्यूम्स हुए वो बहुत ही इंकरेजिंग वॉल्यूम्स है, और इस रेंज का जो टारगेट बनेगा वो मेरे हिसाब से कम 80 रुपीज का आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छे ब्रेकआउट भेल के अंदर में हुए और ये ब्रेकआउट 68 के ऊपर देखने को नजर आया है। तो 68 के स्टॉप लॉस के साथ भेल के अंदर बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इमीडिएट बेसिस पर टारगेट 80 रुपीज के आपको देखने को नजर आ सकते हैं, जो कि अच्छी खासी 15% की तेजी मौजूदा स्तरों से इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है।